वेलकम टू वाईसीज। रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से डीमर्जर हो गया है। जल्द ही इसका आईपीओ भी लॉन्च हो जाएगा। रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया गया है। इसका डीमर्जर रेशियो 1:1 है, यानी जो इन्वेस्टर्स रिलायंस में ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे उन्हें रिलायंस के एक शेयर पर एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर मिला है। इसका प्राइस 19 जुलाई और 28 जुलाई की सुबह के 9 से 10 बजे तक के प्राइस डिफरेंस से डिसाइड किया गया है। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 160 से 190 रुपीस बताया जा रहा था, लेकिन 19 और 28 जुलाई के डिफरेंस से रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का प्राइस 261.85 रुपीस निकल कर आया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 2853 रुपीस पर शेयर से अब 2589 रुपयों पर सेटल हो गया है। रिलायंस सारी टॉप इंडिसेस का पार्ट है, तो इस डीमर्जर का किसी भी इंडेक्स पर इम्पैक्ट अवॉइड करने के लिए RSIL को डायरेक्टली निफ्टी के 51st शेयर के तौर पर लिस्ट किया जाएगा। साथ ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और रिलायंस का डीमर्जर के पहले जो वेटेज था उसके अकॉर्डिंग ही नया वेटेज डिसाइड किया जाएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इसकी लिस्टिंग के 3 दिनों बाद यानी 23 जुलाई के बाद रिमूव कर दिया जाएगा और रिलायंस का वेटेज इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। लिस्टिंग डेट अनाउंस होने तक इसका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इस स्टॉक में अभी ट्रेड नहीं किया जा सकता है। इसे निफ्टी के 51st स्टॉक के तौर पर कांस्टेंट प्राइस पर ऐड किया गया है। इससे इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट करने में और मार्केट वॉलेटिलिटी को सेटल होने में मदद मिलेगी। लेकिन रिलायंस कांग्लोमरेट को इसे डीमर्ज करने की क्या जरूरत थी? डीमर्जर की मुख्य वजह थी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस का नेचर और कॉम्पिटिशन, जो कि ओवरऑल इंडस्ट्री से काफी वेरीड है। आज फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री इंडिया में तेजी से बूम हो रही है। इससे रिलायंस काफी नए इन्वेस्टर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, लैंडर्स और स्टेक होल्डर्स को अपनी नई कंपनी में इन्वेस्ट करने में सक्सेसफुल हो पाएगा। इस डीमर्जर का मुख्य कारण यह माना जा रहा है कि JFS के द्वारा लिए गए लोन्स का रिलायंस की ओवरऑल बैलेंस शीट और डेट पर बुरा असर ना हो, इसलिए इसे एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बना दिया गया है। अब JFS बॉन्ड और डिबेंचर से एग्रेसिवली मनी ले पाएगी और अपने कंज्यूमर्स को उधार दे पाएगी। यह एक AAA रेटेड कंपनी बन सकती है, यानी हाईली रेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल प्लेयर। हाई रेटिंग का फायदा यह है कि JFS कम इंटरेस्ट पर पैसा उठा पाएगी और उस पर स्लाइटली ज़्यादा इंटरेस्ट लगाकर ढेर सारे कंज्यूमर्स को लैंड कर पाएगी। तो अब डीमर्जर हो चुका है, अब आगे क्या होगा? अक्टूबर एंड तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के IPO लॉन्च होने की काफ़ी संभावना है। डीमर्जर के बाद JFS लिक्विड एसेट्स को अक्वायर करेगा ताकि यह लैंडिंग के लिए पर्याप्त रेगुलेटरी कैपिटल प्रदान कर सके। डीमर्जर के बाद इसका एम अपने डेटा एनालिटिक्स से कस्टमर्स और मर्चेंट्स को लैंडिंग प्रदान करना रहेगा। फिर यह इवेंचुअली इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट जैसी फील्ड्स में भी एंटर करेगी। रिलायंस का कंज्यूमर बिजनेस 17,000 स्टोर्स की टॉप रिटेल चेन और इंडिया के लार्जेस्ट वायरलेस ऑपरेटर से बना है। JFS या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इन कंज्यूमर बिजनेसेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसके अलावा स्पेकुलेशंस है कि JFS के डीमर्जर के बाद रिलायंस आने वाले 1-2 सालों में अपनी टेलीकॉम और रिटेल एंटिटीज को भी सेपरेट बिजनेसेस के तौर पर एस्टेब्लिश करेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है और यह NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेगमेंट को केटर करती है। NBFC का सीधा मतलब है किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लेना और अपने कंज्यूमर्स को ज्यादा इंटरेस्ट पर यही पैसा उधार देना और प्रॉफिट बनाना। इंडिया का क्रेडिट टू GDP रेशियो 48% के करीब है। इट इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग टू अटेन नियर 100% जस्ट लाइक डेवलप्ड कंट्रीज एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वांट्स टू लेवरेज द शिफ्ट। इंडिया इज ऑल्सो शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिजिटल फाइनेंस। कुछ ही समय पहले RBI ने कहा था कि बैंक्स पर प्री सैंक्शनड या प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस डायरेक्टली UPI या डिजिटली इश्यू की जा सकती है। रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स नाउ कॉल्ड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक फाइनेंशियल कंपनी है। यह रिलायंस के 6 अन्य बिजनेसेस हैंडल करती है: रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस, जियो पेमेंट्स बैंक, रिलायंस रिटेल फाइनेंस, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज एंड रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग। यह पर्सनल लोन के लिए रिटेल कस्टमर्स
और बिजनेस लोन के लिए कॉर्पोरेट्स पर फोकस करेंगे। इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया की आने वाली टॉप 5 लार्जेस्ट फाइनेंशियल्स में से एक होगी। यह बजाज फाइनेंस जैसी मार्केट लीडिंग लेंडर और पेटीएम जैसी हेविली वीसी फंडेड फर्म्स को डायरेक्टली कंपटीशन देगी। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स को ओन करता है, अ सब्सिडियरी ऑफ जियो पेमेंट्स बैंक which ties savings to a range of activities। जियो मनी इंडियन मोबाइल वॉलेट है जिससे कार्ड्स और बैंक अकाउंट से मनी लोड करने के लिए लेवरेज किया जा सकता है एंड देन इसे ऑनलाइन और इन स्टोर परचेसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देन इफ वी लुक एट इट्स मैनेजमेंट, रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स ने हाल ही में मिस्टर हितेश सेठिया को 3 सालों के लिए अपना CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। He has previously worked with McLaren Strategic Ventures। मिस्टर केवी कामत, जो कि पहले ICICI बैंक के CEO भी रह चुके हैं, उन्होंने इस कंपनी को चेयरमैन के तौर पर ज्वाइन किया है। द पॉइंट टू बी टेकन इनटू अकाउंट इज दैट उनके कार्यकाल में ICICI बैंक इंडिया का नंबर 1 बैंक था एंड पीपल आर वेरी बुलिश अबाउट दिस डेवलपमेंट। Along with this, Mr. Mukesh Ambani's daughter, Isha Ambani, has been appointed as the non-executive director of the financial services company। साथ ही फॉर्मर होम सेक्रेटरी राजीव महर्षि और पंजाब नेशनल बैंक के फॉर्मर MD और CEO रह चुके मिस्टर सुनील मेहता भी इस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के तौर पर ज्वाइन करेंगे। बिमल मनु तन्ना को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। फिर नाउ अंबानी फैमिली रिमेन्स एज इट्स मेजर प्रमोटर्स। इसके क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल्स देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अंडरलाइंग नेटवर्थ 1,50,000 करोड़ रुपयों के करीब है, जिसमें से करीब 1,10,000 करोड़ की कीमत वाले शेयर्स अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हैं। इसका बैलेंस रियल नेटवर्थ की फॉर्म में है, यानी इसका शेयर प्राइस ऑलरेडी इसके मार्केट लीडिंग कॉम्पिटिटर्स एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड बजाज फाइनेंस से ज़्यादा है, यानी यह लार्ज कैप सेगमेंट की फर्म है। डीमर्जर के लिए रिलायंस का 6.1% हिस्सा जियो फाइनेंशियल ने लिया था। अब तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने सिर्फ 9,150 करोड़ रुपयों की लैंडिंग की है। फिर नाउ इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नेगेटिव है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका रेवेन्यू 3.49 करोड़ रुपए था, जो कि 2022 तक आते आते 1.84 करोड़ रुपीस ही रह गया। FY20 में इसका नेट प्रॉफिट रुपीस 2.30 करोड़ था, विच डिक्लाइन टू 1.68 in FY22। It is being valued at 1,60,000 rupees and has a PE ratio of more than 1 lakh, which is highly overvalued। रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स ने 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में 1.45 बिलियन का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया है। इट लॉस्ट 18.4 मिलियन रुपीस अ ईयर अगो। जून क्वार्टर में इसके ऑपरेशन से आने वाली टोटल इनकम 2.15 बिलियन रुपीस थी। इस फाइनेंशियल कंपनी के पास फिलहाल 20 मिलियन के करीब कंज्यूमर्स है। यह डीमर्जर क्या सही फैसला था? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के IPO लॉन्च पर क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट करके बताएं। थैंक यू।